नमस्कार दोस्तों। इक्वल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बिहार सर्कल के पीवाईक्यूज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस 50 क्वेश्चंस में आपको 10 मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, एक अलग से वीडियो आएगा जहां पर आपको सारे सर्कल के मैथ्स के क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। तब तक के लिए चलिए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, घरेलू फिलेटलिक जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम जमा राशि क्या है? व्हाट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट टू ओपन और डोमेस्टिक फिलेटिक डिपॉजिट अकाउंट? इसके ऑप्शन है 200, 1000, 500 और 300। का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 200। अगला प्रश्न, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशक को मिलेगा। द इन्वेस्टर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विल गेट। इसके ऑप्शन है पर एनम पेएबल, हाफ ईयरली ऑफ नॉमिनल वैल्यू, अर्न रिटर्न्स लिंक्ड टू गोल्ड प्राइसेस, बोथ ए एंड बी और नॉन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, परीक्षा शुल्क, कर, विश्वविद्यालय शुल्क, स्कूल शुल्क आदि के संग्रह और केंद्रीय भुगतान के लिए अनेक में से एक समाधान को कहा जाता है। एन ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर कलेक्शन एंड सेंट्रल पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एग्जामिनेशन फी, टैक्सेस, यूनिवर्सिटी फी, स्कूल फी एटसेट्रा इज कॉल्ड। इसके ऑप्शन है बिल मेल सर्विस, ई पोस्ट, ई पेमेंट, पे ऑन डिलीवरी, सीओडी फैसिलिटी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ई पेमेंट। ऐसे जीडीएस जो अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और वो इस बार अपने प्रमोशंस को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी टीम ने जीडीएस टू एमटीएस एमसीक्यू सीरीज को तैयार किया है। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको एमटीएस के सिलेबस के अनुसार पीओ गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल 5 से रिलेटेड 500 प्लस से अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस एमसीक्यू सीरीज में आपको मैथ्स से रिलेटेड 400 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके से रिलेटेड 250 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड 150 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको 90 दिख रहा है, बट अभी ये अपडेट होकर के 150 हो चुका है और इसमें अन्य सभी सर्कलों के पीवाईक्यू पेपरों को भी शामिल किया गया है। इस एमसीक्यू सीरीज की सबसे खास बात यह है कि ये आप इस पर अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन के 48 घंटे के भीतर एमसीक्यू सीरीज परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं लगता है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। इसकी वन टाइम प्राइस है 299 वनली। एमसीक्यू सीरीज का डेमो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। यह एमसीक्यू सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा जो भी जीडीएस केवल पीवाईक्यू पेपर को हल करना चाहते हैं वो पीवाईक्यू सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू केवल और केवल 99 रुपीज रखी गई है और ये भी रिफंडेबल है। अगर आपको 48 घंटे के भीतर आपको ये पीवाईक्यू पसंद नहीं आता है तो आप 48 घंटे के भीतर हमारी टीम को एक मैसेज करेंगे और यहाँ पर आपको 1 से 2 घंटों के भीतर आपको ये रिफंड दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लास 6 to 9। अगला प्रश्न, रात्रि डाक अधिकारियों के कार्य के घंटे कौन निश्चित करेगा? Who will decide the working hour of night postal officers? इसके ऑप्शन है रीजनल हेड, सर्कल हेड, डिविजनल हेड। इसके ऑप्शन है रीजनल हेड, सर्कल हेड, डिवीजन हेड, डायरेक्टर पोस्टल सर्विस,
इसके ऑप्शन है रीजनल हेड, सर्कल हेड, डिवीजन हेड और डायरेक्टर डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज रीजनल ऑफिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सर्कल हेड। अगला प्रश्न, एक नगद कार्यालय और उप कार्यालय के बीच आदान प्रदान किए गए मेल बैग्स को विशिष्ट मेल द्वारा नियत मेल सूची में दर्शाया जाता है। मेल बैग्स exchanged between a cash office and a sub office are represented by specific mail wagons assigned to them। इसके ऑप्शन है डबल इन्वर्टेड कॉमा ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा सी और डबल इन्वर्टेड कॉमा एम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डबल इन्वर्टेड कॉमा एफ। अगला प्रश्न, केवल पत्रों के लिए चिन्हित लेटर बॉक्स का उपयोग केवल पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर ओनली शुड बी यूज्ड ओनली फॉर पोस्टिंग। इसके ऑप्शन है पोस्ट कार्ड, लेटर फॉर ऑल आर्टिकल्स बोथ ए एंड बी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न, डाक सेवा बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पोस्टल सर्विस बोर्ड? इसके ऑप्शन है 6, 5, 3 और 8। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6। अगला प्रश्न, स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बीमित करने की सीमा है। देयर इज अ लिमिट टू इंश्योर स्पीड पोस्ट आर्टिकल। इसके ऑप्शन है 1.5 लाख, 600, 5000, 1 लाख। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 लाख। अगला प्रश्न, एक कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प की सीट की कीमत कितनी है? हाउ मच डज अ कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प सीट कॉस्ट? इसके ऑप्शन है 200 रुपीज, 60 रुपीज, 300 रुपीज और 150 रुपीज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 300 रुपीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? अन्य व्यक्ति या फर्मों को मार्फत पोस्ट बॉक्स नंबर को संबोधित आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किए जाते हैं सिवाय पोस्ट बॉक्स किराए पर लेने वाली फर्म के वैध कर्मियों को संबोधित आर्टिकल, किराएदार के परिवार के सदस्यों और मेहमानों को संबोधित आर्टिकल, किसी मान्यता प्राप्त और ज्ञात प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित संस्था के प्रशिक्षुओं को या कैदियों को संबोधित आर्टिकल, आकस्मिक आगंतुकों और किराएदार के साथ रहने वाले वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को संबोधित आर्टिकल। सही विकल्प का चयन करें। इसमें इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओनली इज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1, 2, 3rd and 4th आर करेक्ट। अगला प्रश्न, यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ को खाली लौटाए बैग को माना जाता है। बैग रिटर्न्ड एम्प्टी टू यूबीओ, डीबीओ, सीबीओ, पीओ आर कंसिडर्ड। इसके ऑप्शन है सेक्स, पैकेट बैग, कैनवास बैग और नॉन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पैकेट बैग।
अगला प्रश्न, मेल कार्यालय जो केवल बंद थैलों से संबंधित कार्य करता है कहलाता है। मेल ऑफिस विच डील्स ओनली विद द क्लोज्ड बैग इज कॉल्ड। इसके ऑप्शन है सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, आरएमएस ऑफिस और नॉन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आरएमएस ऑफिस। अगला प्रश्न, पोस्ट बैग क्या है? व्हाट इज द पोस्ट बैग? इसके ऑप्शन है नेम ऑफ द बैग इन विच द पोस्टमैन कैरीज द लेटर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी सिस्टम ऑफ पोस्टल मटेरियल इन अ बैग टू द tenant in locked position, name of the bag in which canvas bag are put together or none of the above। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिलीवरी सिस्टम ऑफ पोस्टल मटेरियल इन अ बैग टू द टेनेंट इन लॉक्ड पोजीशन। अगला प्रश्न, आर्टिकल को वापस लेने के लिए आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए? What documents should be attached with the application for withdrawal of article? इसके ऑप्शन है details have to be given as to why the return was sought, postal stamp should be affixed in the application as prescribed fee, copy of original receipt in the respect of insured or registered or speed post article or all of the above। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न, एक आर्टिकल एक स्थानीय भाषा का आर्टिकल है जिस पर पोस्टिंग के कार्यालय द्वारा गलत गंतव्य अंग्रेजी में लिखा गया है। अ आर्टिकल इज अ वर्नेकुलर आर्टिकल रिटेन इन अ रॉन्ग डेस्टिनेशन इंग्लिश बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। इसके ऑप्शन है मिस डायरेक्टेड आर्टिकल, रॉन्ग आर्टिकल सेंट, मिसरूटेड आर्टिकल और नॉन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मिसडायरेक्टेड आर्टिकल। अगला प्रश्न, एक पत्र वापसी कार्यालय संबंधित है। अ लेटर बिलोंग टू द रिटर्न ऑफिस, unclaimed and rejected articles, redirected and recalled articles, choose the correct option। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। अगला प्रश्न, डाकघर गाइड भाग का कौन सा खंड पता विधि से संबंधित है? विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट डील्स विथ मेथड ऑफ एड्रेस? इसके ऑप्शन है वॉल्यूम 23, वॉल्यूम 26, वॉल्यूम 29 और वॉल्यूम 30। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वॉल्यूम 26। अगला प्रश्न, स्टेशन बंडल सामान्यतः तब तैयार किए जाते हैं जब किसी कार्यालय भुगतान स्टेशन बंडल सामान्यतः तब तैयार किए जाते हैं जब किसी कार्यालय के भुगतान या भुगतान न किए गए आर्टिकल की संख्या सीमा से अधिक हो। स्टेशन बंडल्स आर टिपिकली क्रिएटेड व्हेन द नंबर ऑफ पेड और अनपेड आर्टिकल्स फॉर एन ऑफिस एक्सीड द थ्रेशोल्ड। इसके ऑप्शन है 10, 25, 14 और 20। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 14। अगला प्रश्न, नकद में डाक व्यय के पूर्व भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? हु इज द ऑथराइज्ड टू इशू अप्रूवल फॉर प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश? इसके ऑप्शन है एरिया हेड, डिवीजन हेड, सर्कल हेड और नॉन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
सर्कल, हेड। अगला प्रश्न, एक पंजीकृत पार्सल की अधिकतम भार सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 kg। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक किए जाने वाले पैकेटों की बुकिंग के लिए अधिकतम भार सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर बुकिंग इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट्स? इसके ऑप्शन है 10 kg, 5 kg, 2 kg और 35 kg। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 kg। अगला प्रश्न, प्रत्येक आर्टिकल के निचले कोने पर प्रेषक का नाम और पता होना चाहिए का प्रयोजन है। द पर्पज ऑफ रिक्वायरिंग द सेंडर नेम एंड एड्रेस एट द बॉटम कॉर्नर ऑफ ईच आर्टिकल इज। ऑप्शन है, वितरित न होने की स्थिति में इसे प्रेषक को बिना खोले और बिना विलंब किए लौटाया जा सके। विभिन्न पत्र वापसी कार्यालयों में हर वर्ष बड़ी संख्या में अपंजीकृत आर्टिकल नष्ट हो जाते हैं। दोनों, ए और बी, और नॉन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न, सेना डाक सेवाओं का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विस? इसके ऑप्शन है, डायरेक्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, न्यू दिल्ली, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एपीएस, न्यू दिल्ली, और नॉन ऑफ द एबव। इसका ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एपीएस, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न, वर, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते को 1 वर्ष के बाद लेकिन खाता खोलने की तिथि से 2 वर्ष से पहले समय से बंद करने पर कैसे नियमित किया जा सकता है? हाउ इज प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट आफ्टर 1 year बट बिफोर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग रेगुलेटेड? इसके ऑप्शन है, नो इंटरेस्ट विल बी पेएबल एंड इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड इन द अकाउंट इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। An amount equal to 1.5 will be deducted from the principal amount. An amount equal to 1% will be deducted from the principal amount, or no deduction will be made. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, an amount equal to 1.5% will be deducted from the principal amount. अगला प्रश्न, सुकन्या समृद्धि खाता के बारे में निम्नलिखित बयान पढ़ें। बालिका की परिपक्वता की आयु के प्राप्त करने के बाद खाते से निकासी की जा सकती है। खाता खुलने की तारीख से 21 साल बाद खाता बंद किया जा सकता है। सही विकल्प चुनें। इसके ऑप्शन है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न, जब डाक शुल्क का भुगतान अपर्याप्त रूप से किया जाता है तो आधिकारिक डाक वस्तुओं के वितरण पर लगने वाला डाक शुल्क है। द पोस्टेज चार्ज ऑन द डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल पोस्टल आइटम्स व्हेन postage is insufficiently paid is। इसके ऑप्शन है, इक्वल टू प्रीपेड रेट, इक्विवेलेंट टू रिडक्शन, डबल द रिडक्शन, और नॉन ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्विवेलेंट टू रिडक्शन। इक्विवेलेंट।
अगला प्रश्न, जिन समाचार पत्रों के संबंध में प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 के बाद में संशोधित नियमों का पालन नहीं किया गया है, से चार्ज लिया जाना चाहिए। Charges should be taken from newspaper in respect of which the Press and Book Registration Act 1867 and later amended rules have not been followed. इसके ऑप्शन है चार्ज एट न्यूज़पेपर रेट, चार्ज एट बुक पैकेट रेट, चार्ज एट लेटर रेट और कंसिडर्ड एज अ प्रोहिबिटेड आइटम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कंसिडर्ड एज अ प्रोहिबिटेड आइटम। अगला प्रश्न, सर्कल बैग कार्यालय से अभिप्राय है। सर्कल बैग ऑफिसेस रिफर्स टू। इसके ऑप्शन है प्रिंसिपल रिकॉर्ड ऑफिस एंड सब रिकॉर्ड ऑफिस इन आरएमएस, पोस्टल स्टोर डिपोट लोकेट एट पोस्टल रीजनल हेडक्वार्टर्स, postal store depots located at both circle and postal regional headquarters, postal store depot located at circle headquarters। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, पोस्टल स्टोर डिपोट लोकेट एट सर्कल हेडक्वार्टर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ग्राहक पार्सल का वितरण ले सकते हैं? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन कस्टमर्स टेक डिलीवरी ऑफ पार्सल्स? इसके ऑप्शन है स्मार्ट डिल, स्मार्ट पोस्ट कियोस्क, स्मार्ट सेल्फ बुकिंग और स्मार्ट पोस्ट इन्फो। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मार्ट पोस्ट कियोस्क। अगला प्रश्न, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? हु अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज? इसके ऑप्शन है पार्टी लीडर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्शंस कमीशन, इंडियन गवर्नमेंट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न, टाडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज टाडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड? इसके ऑप्शन है असम, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, काम के दौरान सही या गलत व्यवहार से निपटने वाली किसी संगठन, कंपनी या समूह द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों का प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? अ सेट ऑफ गाइडलाइन ऑफ प्रोड्यूस A set of guidelines or procedures established by an organization, company or group dealing with right or wrong behavior at work। इसके ऑप्शंस हैं ethics, contradictions, behavior and value। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ethics। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 3 के निहित अनुच्छेद 14 से संबंधित है। आर्टिकल 14 कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू। इसके ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट टू इक्वालिटी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इसके ऑप्शन है केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुजरात। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम इज द क्लासिकल डांस ऑफ द स्टेट। इसके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश
और केरला। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार 1999 में मोतीलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था? Which of the following newspapers was started by मोतीलाल नेहरू in 1999? इसके ऑप्शंस हैं लीडर, यंग इंडिया, इंडिपेंडेंट, वॉइस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? When was Quiet India movement started by महात्मा गांधी? इसके ऑप्शन है 1940, 1942, 1939 एंड 1946। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1942। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं? Who among the following is the first woman चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? इसके ऑप्शन है जानकी रामचंद्रन, सुचेता कृपलानी, ममता बनर्जी और उमा भारती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न, भारत में उड्डयन जनक किसे कहा जाता है? हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ एविएशन इन इंडिया? इसके ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाना, जे आर डी टाटा और डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जे आर डी टाटा।